बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स के लेक्चर 9 में आज हमारी लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम फ्रीलांसिंग एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज पढ़ेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स हमने कंप्लीट की, तो अब हमारे पास कौन कौन से मेथड से कि हम ऑनलाइन अर्निंग कर सके। मैं ज़्यादातर मेथड्स वॉइस पर ही बता रहा हूँ, यहाँ पर थ्योरी में मैंने नहीं लिखी, तो आप मेरे वॉइस पर गौर करें। माय डियर स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट कर देने के बाद आप अपनी एक एजेंसी भी क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। उस एजेंसी में आप मार्केटिंग कर सकते हैं, एड्स लगा सकते हैं किसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसके एक रेस्टोरेंट है, सही है। सोशल मीडिया पर वो पोस्टिंग कर रही है, बट वहां पर ना लाइक्स आ रही है, ना व्यूज, ना उसकी इंगेजमेंट हो रही है। मतलब इंगेजमेंट में सारी चीजें आ जाती है, लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स, जितनी भी वो होती है इंगेजमेंट में आ जाती है। तो इस हवाले से अब आपने इसको किस तरह इंक्रीज कर देनी है, उसको आपने कहना है, उसके साथ लाइव मीटिंग कर दे कि मैं आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को क्या कर सकता हूँ, इनहेंस कर सकता हूँ। आपने एड्स मार्केटिंग के जरिए उसकी व्यूज बढ़ानी है, लाइक्स इंक्रीज कर देनी है, इसी तरह उसकी फॉलोअर्स, मतलब उसकी एक प्रोफेशनल स्ट्रेटजी को अपनाते हुए उसकी ग्रोथ कर देनी है, उस पर ट्रैफिक लानी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेसबुक पर हेट चला सकते हो, इंस्टाग्राम पर हेट चला सकते हो। बाकी मैंने सिर्फ आप लोगों को इंस्टाग्राम और फेसबुक समझा है, क्योंकि इसकी यूजेस सबसे ज़्यादा इजी मेथड है यहाँ पर एड्स लगाने की। तो सबको मतलब एक ही लेक्चर में आ जाती है। बाकी आप फाइवर पर अकाउंट क्रिएट करके वहां पर अपनी एज अ सोशल मीडिया मार्केटर गिग्स आप बना सकते हो, वहां से आप क्लाइंट गेन कर सकते हो। अपवर्क हो गई, इसी तरह लिंक्डइन हो गई। सबसे बेस्ट प्रोफेशनल मेथड अगर मैं बता दूं, तो आपने एक पोर्टफोलियो बनानी है। पोर्टफोलियो में क्या होगी, जितने भी इस कोर्स में आप लोगों की जितने भी टॉपिक्स कवर की गई थी, उनकी प्रैक्टिस कर करके उनको एक फ़ोल्डर में आपने सेव कर देनी है। उस फ़ोल्डर को आप पोर्टफ़ोलियो की कह सकते हो। पोर्टफ़ोलियो का मतलब यही प्रीवियस जितने भी आपके असाइनमेंट्स या वो हो जाती है प्रोजेक्ट्स, उसी को ही पोर्टफ़ोलियो कहते हैं। फिर आपने फ़ेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर एड्स रन कर देनी है। एड्स रन कर देने के बाद वहाँ पर आपने एक कंप्लीट मतलब इस हवाले से कह देना है कि मैं प्रोफ़ेशनल सोशल मीडिया मार्केटर हूँ। मैं ये सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। वहाँ से आपको क्लाइंट्स आएँगे। क्लाइंट्स को आपने हैंडल किस तरह करना है, क्लाइंट्स जब आए तो आपने सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन करवा देनी है कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की है, मेरे पोर्टफोलियो उसको दिखानी है। फिर उसके बाद उसको कहो कि मैं आपके साथ एक लाइव मीटिंग करना चाहता हूँ। लाइव मीटिंग में हम सब कुछ क्लियर करेंगे, आपको जो जो सर्विसेज आपको चाहिए, जो जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद लाइव मीटिंग के बाद वो खुद ब खुद आपसे एग्री हो जाएगा कि बिल्कुल बंदा तो काम का है। तो फिर वो इंशाल्लाह इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता आपकी वो मेथड ईज़ी हो जाएगी, सही है? तो नेक्स्ट आप प्रपोज़ल राइटिंग कर सकते हो, क्लाइंट कम्युनिकेशन यही चीज़ में आती है। मंथली पैकेजेज़ वो तो सारे क्लोजिंग क्लाइंट्स बाकी यही होती है सारे। फाइनल प्रोजेक्ट्स मतलब अपने काम आपका क्या होगा इस कोर्स में जो आपको सिखाई गई थी, आपने एक फेसबुक पेज बनानी है, इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बनाई है, कैनवा डिजाइन तो आपको आते होंगे, मेटा बिजनेस मैनेजर ऑलरेडी आपको सिखाई गई है, वन एड कंपेन आपको सिखाई गई है, वन कंटेंट कैलेंडर आपको सिखाई गई है, क्लाइंट प्रपोजल आपको सिखाई गई है। तो यही सारी चीज़ थे इस लेक्चर में, सिर्फ बाकी प्रैक्टिकल कोई काम नहीं था। तो हमारी कोर्स कंप्लीट हो गई है लेक्चर बैच 3 की। बैच 4 की बैच 4 इंशाल्लाह आप लोगों को वो पढ़ाएगा, दूसरा मेंटोर इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाएगा। जितने भी केटीसी के स्टूडेंट्स है, अगर वो एनरोल्ड होना चाहते हैं बैच 4 में, तो इंशाल्लाह वो बैच 4 में नहीं पढ़ाने वाला, दूसरा पढ़ाएगा। तो उनके क्लासेस यूट्यूब पर भी अपलोड नहीं होंगे इंशाल्लाह। वैसे मेरे लेक्चर यहाँ पर डेली बेसिस पर यूट्यूब पर अपलोड होती है, डिफरेंट कोर्सेज के हवाले से, स्किल्स के हवाले से, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से अपलोड हो जाएगी। बट जो लाइव रेगुलर क्लासेस होती है उसके लिए अलग मेंटोर रखी गई है, सही है। तो आज के लेक्चर यहाँ तक ही थी, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं था। ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें कवर की थी, ये सारी सिर्फ थ्योरी थी। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने सिर्फ थ्योरी कवर करनी थी, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी।
बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।